हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम समझेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं कि हर एक इंसान, हर एक प्राणी जो भी मौजूद है इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, उसका कोई अपना एक क्षेत्र होता है। जैसे हम ही लोग अपने घर में रहते हैं ना, तो घर में रहते हैं तो क्या है, ये हमारा क्षेत्र क्या है। हम ज़्यादातर अपने आसपास पड़ोस के ही रहते हैं, तो हमारा क्षेत्र हमारा घर है, हमारे आसपास के पड़ोस हैं। उसी प्रकार से हर एक इंसान का अपना एक क्षेत्र होता है। अगर जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो उसका क्षेत्र कहाँ तक होगा, घर। मान लीजिए वो हॉस्पिटल में रहते हैं तो उनका क्षेत्र हॉस्पिटल तक ही होगा। ऐसा नहीं वो हमेशा रोड पे ही दिखेंगे, नहीं, हर इंसान का एक पार्टिकुलर क्षेत्र होता है, फील्ड होती है। उसी प्रकार से जो हर एक चार्ज होता है उसका भी कोई ना कोई एक फील्ड होती है, एक चार्ज होता है, मतलब एक फील्ड होती है ना। जैसे अभी क्या है ना कि लोग कहते हैं ना कि मेरे एरिया में मत आना, और अपने एरिया में कुत्ता भी शेर होता है, क्या क्या चीज़ें लोग कहते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना कि एरिया फील्ड का मतलब ये कुछ डिसाइड नहीं होता, लेकिन ये कि सब अपना एरिया को बोलते हैं कि ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया। इसका मतलब क्या है, लोग कैसे मतलब पता करते हैं। तो वो क्या है ना कि जब एरिया कैसे डिफाइन होता है, कोई अपने खुद का बोल दे कि ये मेरा एरिया यहाँ तक है, तो हम कैसे कह देंगे कि इस बंदे का एरिया यहाँ तक है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये फील्ड या जो एरिया जो आप बोलते हैं कि हमारी फील्ड में मत आना, ये मेरी फील्ड से बाहर है, इसका मतलब क्या है। पहले तो हम लोग फील्ड समझेंगे, तभी तो हम लोग समझ पाएंगे कि कि जो है, हाँ, चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि फील्ड क्या होती है ना। बिना फील्ड के समझे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे समझेंगे। तो फील्ड का मतलब होता है कि हर इंसान का, हर एक प्राणी का कोई ना कोई अपना एक क्षेत्र होता है, अपनी एक फील्ड होती है, जिसके अराउंड वो अपना रहता है, काम करता है ना। तो कैसे पता चले कि उसकी फील्ड ज़्यादा है या कहाँ तक है या कितनी बड़ी है। तो ये तभी पता चलता है कि जब वो क्या करता है, इफेक्ट करता है किसी और को। जब भी कोई बंदा उस फील्ड में आएगा और वो अपना है ना इफेक्ट देना शुरू कर देगा। इफेक्ट मतलब उस पर फोर्स लगाना शुरू कर देगा, है ना। अब दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो मान लीजिए ये बंदा है और ये बंदा टू है ना। ये मान लेते हैं, अभी मैं बंदे की बात कर रहा हूँ, कोई इंसान या कोई प्राणी, कोई जानवर की बात कर लेता हूँ कि या मान लो ये है कोई जानवर, बैल, मान लो ये दूसरा बैल है। अब ये बैल इसको आके मारना चाहता है, तो ऐसा थोड़ी इसको मार देगा, इसकी कोई ना कोई फील्ड होगी, है ना। यानी मान लीजिए ये चला आया, यानी इसके एरिया में, ऐसे समझो ये एरिया है और इसकी एरिया कोई दूसरी है, गलती से इसके एरिया में चला आया चरने के लिए। तो ये क्या करेगा, अगर ये इससे मजबूत होगा इसको मार के भगा देगा, अगर इसको कमज़ोर होगा तो इसको भागना पड़ जाएगा भाई साहब को, ठीक है। यानी फोर्स तो दोनों केस में लग रहा है, फोर्स तो दोनों केस में लग रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्पेस अराउंड होता है किसी भी बॉडी के चारों ओर, वही उसकी फील्ड होती है। लेकिन जब बात होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ पे चार्ज हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किससे प्रोड्यूस होता है, चार्ज से। किससे प्रोड्यूस होता है, चार्ज से। तो हम कह सकते हैं ना कि जो चार्ज है वो जिम्मेदार है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो उसी प्रकार से जो फील्ड है ना, चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड है, जो क्षेत्र है, उस फील्ड को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको फील्ड को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। यस सर, समझ में आ गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप समझ गए। अब क्या है ना कि आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की सही डिफिनेशन क्या होगी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। तो वो ये है ना कि जब भी किसी चार्ज हमने रखा, ये फील्ड बनती कैसे, कुछ करना नहीं है। फील्ड बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जब आप किसी पॉइंट चार्ज को लीजिए, पॉइंट चार्ज मैंने बहुत हल्का सा, बहुत सबसे छोटा, एकदम पॉइंट के बराबर कोई चार्ज ले लीजिए। अब क्या है ना, इसको आपने रख दिया, जैसे ही प्लेस कर दिया तो अपने आप चारों तरफ फील्ड बन जाती है, अपने आप, कुछ करना नहीं है। तो अब बन गई। अब फील्ड जब बन गई है, क्योंकि जैसे अब कहेंगे सर जी कैसे बन गई, भाई ये ऑलरेडी होती है। कहेंगे सर कैसे होती है, अच्छा ठीक है, तो मैं समझा रहा हूँ। जैसे कोई इंसान है, उसकी कोई ना कोई तो परछाई होगी। परछाई मतलब प्रतिबिंब। तो हर इंसान की, हर एक बॉडी की कोई ना कोई क्या होती है, परछाई होती है, प्रतिबिंब होता है, छाया होती है, जिसको जो भी कह लो। तो क्या वो अपनी छाया को हटा सकता है अपने से, नहीं हटा सकता, उसके साथ साथ ही हमेशा रहती। उसी प्रकार से हर एक चार्ज की अपनी एक फील्ड होती है। चार्ज को आप जहाँ रख दो
वहीं पे उसकी फील्ड अपने आप बन जाती है चारों तरफ। अब हम ये पता करेंगे कि ये फील्ड कितनी बड़ी हो सकती है। क्या एक फील्ड सभी बराबर होती है चार्ज की? ना, हर एक चार्ज की अपनी अलग अलग फील्ड होती है। ये पता चलता है किसी टेस्ट चार्ज से या किसी दूसरे चार्ज से। मान लेते हैं हमने एक टेस्ट चार्ज बनाया, जो कि ये टेस्ट चार्ज का मतलब हम पता करना चाहते हैं कि इस चार्ज जो Q है, हमने चार्ज को Q से डिनोट किया है, इसकी चारों तरफ जो फील्ड है वो कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। तो इस पता करने के लिए हमने क्या किया है, टेस्ट चार्ज लिया है और टेस्ट चार्ज को हम अंदर ले जाना चाहते हैं। हम पता करना चाहते हैं कि कितनी बड़ी है। जब हम जैसे जैसे इसके पास आएंगे, है ना, और देखेंगे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जैसे इस फील्ड की बाउंड्री पे आएंगे तो हमें लगेगा कि कोई ना कोई फोर्स इस चार्ज पे लग रहा है। और जैसे ही हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे, यानी इसको, इस चार्ज को अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो ये इसका जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा। इसका जो फोर्स है, यानी ये बंदा, ये जो चार्ज है, ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है अपने फील्ड के वजह से इस पे, वो क्या है, तो बढ़ता चला जा रहा है। कब? जब हम जैसे जैसे इस चार्ज को अंदर ले जाते हैं, है ना, जैसे जैसे इस चार्ज को हम अंदर ले जाते हैं फोर्स बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ से फोर्स एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ, वो पूरा एरिया, पूरा आसपास का पूरा जो एरिया है, वो उसकी क्या है, फील्ड है, वो उसकी फील्ड है। क्योंकि ये चार्ज की वजह से फील्ड बनी है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखिए स्टूडेंट्स, वही डिफिनेशन सेम यहाँ पे लिखी गई है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कोई चार्ज है, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, इसके अंदर अगर कोई भी टेस्ट चार्ज आएगा और इस पर अगर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो हम कहेंगे कि यही इस चार्ज की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज को बेसिकली हम लोग मानते हैं कि यह क्या होता है, टेस्ट चार्ज हमेशा यूनिट पॉजिटिव होता है। यूनिट का मतलब 1 कूलम का, और पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव होता है ना। ये हमारा एजम्पशन है। ऐसा किस लिए करते हैं कि जब ये फिक्स हो जाता है कि ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज को हम लोग पॉजिटिव क्यों लेते हैं? टेस्ट करने के लिए लेते हैं ना, कि ये फील्ड किसकी है, अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है।